राणा साहब, सबसे पहले तो इस पर बात कीजिएगा। अब से कुछ देर पहले यह खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 रुकने कौमी असेंबली जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे और बाद में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी नोटिफाई भी किया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तीफे की मंजूरी और जो नोटिफिकेशन था, जो डी नोटिफिकेशन था, उसको मुअत्तल कर दिया है 27 तारीख तक। और पहले ही इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे चुका है कि जो बाय इलेक्शन होने थे वो मुलतवी हो जाएंगे। लेकिन जो स्पीकर का फैसला था और बाद में इलेक्शन कमीशन का जो डी नोटिफिकेशन था, इन मेंबर्स को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन था, उसको तो मुअत्तल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। क्या कहेंगे इस पर आप? और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है शहजाद साहब कि ये जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो डबल बेंच ने किया है, ये पीटीआई की दरखास्त या पिटीशन के ऊपर हुआ है। तो फिर ये एक तरफ तो हमें कहते हैं कि ये हमने कुछ साजिश कर दी है और उस साजिश के तहत जो है वो हम इलेक्शन को मुद्दे जो है वो करवा रहे हैं या करवाया है। और दूसरी तरफ वही फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने किया, उसी फैसले की तईद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो गई है। तो पीटीआई को कम से कम ये सोचा चाहिए कि ये जो बात करते हैं तो कोई आपस में तालमेल होना चाहिए। एक दिन ये और बात करते हैं, दूसरे दिन उसके बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो इनका अमल। ये जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि ये दरखास्त पीटीआई की है जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है। राणा साहब, पीटीआई के शकूर शाद साहब ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और कल उनके हवाले से ये फैसला आया था कि जो उनका इस्तीफा है जो मंजूर किया गया था उसको सस्पेंड कर दिया गया था और जो डी नोटिफाई करने का उनको फैसला था उसको भी सस्पेंड किया था। लेकिन अब तमाम 11 जो अरकान है उनके नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया है और जो शकूर शाद साहब है, पार्टी ने तो उनके खिलाफ खुद एक्शन लिया है, उनको शो कॉज नोटिस किया है कि आपने हैंड रिटन बाकायदा इस्तीफा दिया था, आपने अपने ट्विटर हैंडल पे भी लिखा हुआ है कि मैं एक्स एमएनए हूं, तो अब आप जाकर कैसे ये काम कर सकते हैं? ये पार्टी के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है और उनको शो कॉज नोटिस दिया है। देखिए, एक तरफ ये शो कॉज नोटिस देते हैं कि आपने इस्तीफा जो है उसको क्यों वापस लिया, दूसरी तरफ जो इस्तीफे स्पीकर ने एक्सेप्ट किए हैं उनके खिलाफ ये हाई कोर्ट में जाके रिट करते हैं कि ये इस्तीफे एक्सेप्ट क्यों किए गए हैं। तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सी बात है जिसपे ये संजीदा है? तो मामला ये है कि ये जो इस्तीफे इस वक्त स्पीकर साहब के पास जेरे गौर हैं, स्पीकर साहब उसके ऊपर कोई भी फैसला कर सकते हैं, ये उनकी जवाबदीद है। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है या मैंने देखा है, ये सारे जो है ये बाकायदा एक प्रिंटेड फॉर्म है जिसके ऊपर सबने, किसी ने तो अपने हाथ से अपना नाम भर के नीचे साइन किया और किसी ने नाम भी जो है वो पहले से किसी और जो है वो पेन से या खत से लिखा गया है और उसके बाद नीचे साइन किया है। तो इस तरह के इस्तीफे जो इस सिलसिले में इससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उनकी मौजूदगी में ये इस्तीफे जो है ये एक्सेप्ट नहीं हो सकते। तो फिर इसका मतलब गलती जो है वो कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब की है, जिन्होंने जानते बूझते हुए ऐसे इस्तीफे कबूल कर लिए जो कि उनको नहीं करने चाहिए। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जो है ओवरटर्न कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये फैसला तो जब हतमी फैसला हाई कोर्ट करेगा तो उसके बाद इसका जो है वो लेकिन राणा साहब कहा जा सकेगा। आप कह रहे हैं ना कि आपकी नजर में जो गुजरा है वो प्रिंटेड इस्तीफे थे, वो प्रिंटेड इस्तीफे थे जिनके नीचे नाम लिख दिया गया, तो फिर स्पीकर साहब को ऐसे इस्तीफे तो कबूल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने किए और वो भी छांट के 11 इस्तीफे एक्सेप्ट किए उन्होंने। लेकिन उनका ये कहना था कि इन लोगों के शायद उनकी अपनी बात हुई है, तो इन लोगों ने ये तस्लीम किया है कि हमने इस्तीफे दिए। क्योंकि अगर कोई आदमी बराह रास्त स्पीकर साहब से राब्ता करके ये कहे कि ये मेरा ही इस्तीफा है और मैंने आजाद मर्जी से जो है ये दिया है, वो मेरा हैंड रिटन नहीं है, लेकिन ये मैंने ही तहरीक साइन किया है, तो ऐसी सूरत में स्पीकर अपनी तसल्ली करने के बाद उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है। लेकिन ये बहर केस टू केस से मामला वेरी करेगा। ठीक है राणा साहब, अब तो 27 तारीख तक मुअत्तल किया गया है इन
जो डिनोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का, जो इस्तीफे थे, लेकिन उससे पहले का जो मामला था बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोस्टपोन कर दिया। इस हवाले से कल इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जैसे ही ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि मुझ पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी 22 सितंबर को, फौरन ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाई इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया और प्लान ये है कि अब हुकूमत को लगता है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और फिर बाई इलेक्शंस की जगह फौरी तौर पे जनरल इलेक्शंस करवाए जाएंगे। क्या ये है प्लान हुकूमत का, क्या ये मंसूबा है? सियासी तौर पे ये बात जो है वो कोई वैल्यू रख सकती है। आपके इल्म में होगा कि जब 2008 में मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे तो उन दोनों को जो है वो इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था, उनके कागजात जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसके बावजूद PMLN ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की और पंजाब में हमने जो है वो हुकूमत बनाई। तो इसलिए ये कह देना कि उन्हें सिर्फ नाहल करने से जो है वो सारी पार्टी जो है वो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट जाएगी। मैं तो एक सियासी कारकुन के तौर पे इस बात के ऊपर यकीन भी रखता हूँ कि इस किस्म की कोई स्ट्रेटजी हमें पॉलिटिकली जो है वो बनानी चाहिए। पार्टी तो नहीं मिटेगी, लेकिन फिर आप ये मिसाल क्यों दे रहे हैं 2008 की? आप बता रहे हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर आपने इलेक्शन लड़ा और पंजाब फिर भी आप जीते, तो क्या आप ये हिंट कर रहे हैं कि इस मर्तबा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इमरान खान के बगैर इलेक्शन लड़ ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाना, कोई पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी उनकी? मैं 2008 की मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इससे कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा था PMLN को। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इस बात से खास फर्क जो है वो पड़ सकता है। ये पार्टी की पॉलिसी होती है, लीडरशिप का एक अपना विजन होता है, लोगों को उससे जो है वो तवक्कुआत होती है। इस वक्त जब जनरल इलेक्शन होगा और जब मैदान सजेगा और सारे लोग जो है वो मैदान में उतरेंगे तो वहां पर फिर सारा कुछ डिस्कस होगा ना कि भाई इससे पहले मियां नवाज शरीफ ने अगर हुकूमत जब की है तो उन्होंने मुल्क को किस तरह से चलाया है और जब इनके पास 3 साल से इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया है। अब इस वक्त तो जो कीमत बढ़ती है बिजली के बिल में, गैस के बिल में, वो हमारे खाते में बढ़ रही है और इसलिए जो है वो लोग इस वक्त हमसे नाराज हैं। लेकिन इस नाराजगी की वजह हमारी अपनी कोताही या गलती कम और हालात ज्यादा है, क्योंकि अगर इन हालात में वो इकदाम ना किए जाते, वो मुश्किल फैसले ना किए जाते तो शायद मुल्क जो है वो डिफॉल्ट से 2-4 हो जाता। खैर ये एक लंबी बहस हो जाएगी कि हालात का रोना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रोती थी, लेकिन मैं जरा इस नुक्ते पे दोबारा आना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मंसूबा आप बना रहे हैं कि इमरान खान फौरी डिस्क्वालीफाई हो और अब बाई इलेक्शन की तरफ ना जाए, जनरल इलेक्शन हो जाएंगे फौरन? राणा साहब जी मैंने कहा कोई ऐसा मंसूबा है कि इमरान खान के डिस्क्वालीफाई होते ही फौरी तौर पे जनरल इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे? देखिए जी, जनरल इलेक्शन जो है वो इस वक्त फिलहाल तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो इस वक्त ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आप मुझे बताएं कि KPK के वो इलाके पंजाब और उसके बाद पूरा सिंध है और पूरा बलूचिस्तान है, तो क्यों कर ये मुमकिन है कि ये इलेक्शन जो है वो हो सके। इसलिए ये इलेक्शन कोई फौरी करवाए जाने के वो इम्कानात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2023 के शुरू में या दरमियान में तो बहरहाल इलेक्शन होने हैं और वो इलेक्शन ईयर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फौरी तौर पे कि अभी ये अनाउंस कर दिया जाए और ये अक्टूबर नवंबर में जो है वो इलेक्शन, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन जो हालात है इस वक्त उन हालात में किसी तौर की जो है वो मुमकिन ही नहीं है। अक्टूबर नवंबर तक नहीं है, लेकिन उसके बाद जनवरी फरवरी तक क्या वो मुमकिन है? हाँ, ये मार्च अप्रैल या उसके बाद फिर जुलाई अगस्त तक तो मेरा ख्याल है कि फिर तो फिर इलेक्शन होना ही है। अगर मार्च अप्रैल में नहीं होंगे तो फिर अगस्त सितंबर में हो जाएंगे। ये तो फिर 2023 इलेक्शन ईयर है। लेकिन जो वो कह रहे हैं ना, फरमा रहे हैं कि जी मुझे ये फौरी तौर पे यानी 25 सितंबर से को इन्होंने इसलिए जो है वो मुलतवी किए हैं
कि उससे पहले मुझे नाअहल कर दिया जाएगा और उसके बाद फौरी तौर पे यानी सितंबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन जो है वो कॉल कर दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। सही। और इसके अलावा क्या ये भी ख्वाहिश है कि जब इलेक्शन का माहौल बने तो उस वक्त पंजाब हुकूमत नून लीग के पास हो और इसीलिए आप दोबारा कोशिश करने जा रहे हैं कि जो हुकूमत है परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको गिराया जाए? क्या इस हवाले से भी कोई मूव तैयार कर रखा है पार्टी ने? देखिए इस हवाले से आप देखें ना कि परवेज इलाही साहब तो चीफ मिनिस्टर बन गए, कोई बंदा इन्होंने जो है वो मिनिस्टर नहीं बनाया। और इस वक्त यानी हालत वहाँ पे ऐसी है कि अब उसको मैं और बयान ना ही करूँ तो बेहतर है कि पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक बच्चों का खेल बनी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कुछ लोग जो है वो सामने आते हैं और इस हुकूमत को गिराने में हमारा साथ देते हैं तो फिर हम क्यों ना उनकी बात सुनेंगे और क्यों ना उनके साथ खड़े होंगे। कैसे होगा ये जरा मुमकिन, कैसे मुमकिन होगा? अगर वो फ्लोर क्रॉस करते हैं तो उनका वोट गिना नहीं जाएगा, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वाजे हो चुका है, तो फिर क्या होगा? कैसे गिराएंगे हुकूमत? नहीं, अगर देखे ना 186 वोट के पास है और यही जो है वो अपना जो है वो एटलीस्ट नंबर है, तो अगर इनमें से 2-3 अगर जो है वो मुस्तफी हो जाते हैं या 5-6 लोग 8 लोग जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद गवर्नर कहते हैं चौधरी परवेज इलाही से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, तो वो नहीं ले सकेंगे। जब वो नहीं ले सकेंगे तो लाजमी बात है कि वो उनका ऑफिस जो है वो और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने का कहेंगे गवर्नर, और क्या फौरी तौर पे स्पीकर जो है वो मंजूर करके करवा देगा मामला या मामला लटका देगा? नहीं, वो मामला लटकाया नहीं जा सकता। उसी वजह यह है कि जब स्पीकर का ऑर्डर जब वो सामने आ जाएगा तो स्पीकर उसको लटका नहीं सकता और जब वो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकेंगे तो उसके बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा और उसमें भी जो है वो रन ऑफ इलेक्शन में ही कोई चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा। शायद ऐसी सूरत हाल जो इस वक्त असेंबली में है अक्सरियत जो है वो किसी के पास भी ना हो और फिर दोबारा जो लोग इस्तीफा देंगे उनकी सीट्स पे बाय इलेक्शन होगा। तहरीक इंसाफ कह रही है अभी हम जीतने की पोजीशन में थे इसलिए इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया, फिर वो कहेंगे हम जीत के आ जाएंगे, फिर ये सर्कस जो है वो चलता रहेगा पंजाब में। ये इंशाल्लाह ताला वो जो गलती हमने पिछली दफा की थी वो इस दफा नहीं करेंगे और इस दफा जीत के वापस नहीं आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन तहरीक इंसाफ आप कह रहे हैं कि वो इस्तीफे देके इस्तीफे वापस लेने जा रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल ये इल्जाम लगा रहे हैं। कल भी इमरान खान ने कहा है कि हम ये बाई इलेक्शन जीतने जा रहे थे जिसकी वजह से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इसको मुलतवी करवाया। नहीं, तो अगर ये इलेक्शन जीतने जा रहे थे तो फिर ये क्यों मुलतवी करवाना चाहते थे? यानी इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन दी हुई थी इन इलेक्शन को मुलतवी करवाने की, जिसको चीफ जस्टिस अब्दुल साहब ने रिजेक्ट किया परसों और आज कल इन्होंने फिर दोबारा अपील दायर की और आज उसको फिर दोबारा स्टे हो गया। तो अगर ये ऐसी सूरत हाल तो फिर इसको क्या जरूरत थी कि ये उसको जो है वो पिटीशन करके खैर वो तो हम बात कर चुके हैं। वो पीटीआई का मौकिफ ये, वो एक एमएनए था, उनको हमने शो कॉज नोटिस भी दिया है जिन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने की कोशिश की। लेकिन राणा साहब कल आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि असल में इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने हमें दरख्वास्त दी, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डीजीएमओ को लिखा, डीजीएमओ की तरफ से रिप्लाई आ गया कि इस वक्त जो सैलाब में मसरूफ है पाक फौज तो वो आपको नहीं एहलकार प्रोवाइड कर सकती सिक्योरिटी के लिए, तो इसलिए आपने दोबारा जवाब दिया इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल यह है कि अब वजीर दाखिला है और आगे जो इंपॉर्टेंट कुछ एक्टिविटीज हैं तो उसमें क्या सैलाब में वो मुमकिन हो सकेगा कि वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए? खासतौर पे पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान में होनी है और इंग्लैंड कई साल बाद पाकिस्तान आएगा, बड़ी हाई सिक्योरिटी उनको दी जाती है, प्रेसिडेंट लेवल या उससे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है और सिर्फ टीम को नहीं रास्ते भी बंद किए जाते हैं जिस शहर में भी मैच हो रहे हो। मुमकिन होगा या आपके ख्याल में वो भी सैलाब की वजह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाएगा इदारों को? मेरा ख्याल है कि जो सिक्योरिटी एक बैच को फराहम की जाती है या की जाएगी वो तकरीबन एक हल्के के इलेक्शन के जो है वो बराबर होगी, तो इसलिए ये कोई 12-13 हल्कों में तो शायद मुमकिन नहीं था जी। लेकिन एक और जगह पे या इतनी तादाद जो है वो मुमकिन हो सकेगी और उस हिस्से में भी हम सारे इंतजाम 20 सीटों पे जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें 2000 एफसी के पर्सनल थे,
20 सीटों पे जो बाई इलेक्शन हुए पंजाब में, उसमें 2000 एफसी के पर्सनल थे सिक्योरिटी पे, और फौज जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे काम करती, ये प्लान बनाया गया था उस वक्त। जी जी, तो वो काफी एक हैवी जो है वो डिप्लॉयमेंट होती है, और किसी एक मैच के लिए या सीरीज के लिए जो है उतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो डिप्लॉयमेंट जो है वो जरूरी है, और उसके मुताबिक हम इंतजाम कर रहे हैं, वो हम करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैचेस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।